आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों एक दिन नहीं आया इसलिए भाई साहब मैं आ जाता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कंटेंट की कमी होती है भाई साहब। अगने के लिए मैं कुछ भी हग सकता था। प्रॉब्लम थी लाइट नहीं आ रही थी, तो पहले मैं उठा तो लाइट नहीं आ रही थी, तो तूफान आ गया। तूफान कहता लाइट गई है तो मैं तो आऊँगा ही आऊँगा, और लाइट कहती अब तूफान आ ही गया तो मैं क्यों आऊँ। साले दोनों में पता नहीं क्या अनबन हो रखी है, एक साथ रहते ही नहीं कभी। अबे रह लो ना। मेरे को लगता है ये पारस ठकराल वाला केस इन दोनों के साथ भी चल रहा है। इनका रिश्ता क्या कहलाता है मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो फिर 8 बजे के बाद लगी ढाई, अब उसके बाद मैं कर देता, बट फिर मेरा मूड नहीं था करने का। मूड क्यों नहीं था? अबे हर जगह तो एक ही चीज चल रही थी, आईपीएल आईपीएल आईपीएल। मैं 10 मिनट थोड़ी निकालूंगा इसमें। मैं जीत गई खुशी खुशी खत्म। लोग लड़के इस बात पर हैं, ये देखो 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 रविंद्र जडेजा की बीवी उसके पैर छू रही है, पैरों की धूल समझता अपनी बीवी को। मैं कहा बीवी उसकी, पैर उसके, हाथ उसकी बीवी के, तुझे क्यों उंगली हो रही है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। साला आईपीएल हुआ खत्म हुआ, बट मीम भी क्या रहे जय शाह। मैं कहा मैच है, क्रिकेट मैच है, वो सेक्रेटरी है तो ये कर दे तो ठीक है ना। पूरी वीडियो में तो देखो कुछ और करना चाह रहा था, बट था क्या ये करना क्या चाह रहा है? जीटी ने पेला या सीएसके ने पेल दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। एक फोटो वायरल की ये वाली, मैं कहा पहाड़ में साले तुम कितना आईपीएल स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, बट ये तो स्क्रिप्टेड है, जबरदस्ती कर रहे हो। अबे एक तो ये कैमरामैन की वजह से ना लड़कियों के भाव बढ़ गए हैं। साले को पता है इतने सारे मर्द आए हुए हैं, एक फ्रेम में 5000 लोग दिखा देंगे, बट लड़की आएगी स्क्रीन पे तो सिर्फ सिंगल लड़की। देखो लॉन्डो खुश हो जाओ तुम, इसको ही देखने आए हो ना। साला मैं एक वीडियो देख रहा था जो चीयर लीडर से बात कर रहे हैं हिंदी में, अंग्रेज चीयर लीडर है, कहता हम आपको ही देखना है, क्रिकेट देखना तो टीवी पे देख लेते थे। दिल से निकला मेरे, बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो यार, क्या ही बात करेंगे इस बारे में, इतना नहीं खींच सकता मैं जबरदस्ती का। हाँ ऊपर से फिर कैरी की वीडियो आ गई थी। अब कैरी बिग बॉस के ऊपर वीडियो बना रहा है। अब साला जब बिग बॉस खत्म होके हुआ था, जिस टाइम हुआ था मैंने उसके बाद देखना शुरू किया था, मैं डेली कमेंट्री दे रहा था उस पर, तब लोग कह रहे थे अबे पागल आदमी है क्या, खत्म होने के बाद देख रहा है। मैं कहिए क्या फिर है, इस पे क्या कहोगे? इस पे कह रहे MC स्टैन से ही तेरा घर चल रहा है। हाँ मेरी जान, अबे तुझे पता है ना तू किसको कह रहा है? कैरी नाम है उसका। MC स्टैन पे ही व्यूज आएंगे, तेरे व्यूज नहीं आते। अबे उसी के आते हैं, हमारे नहीं आते। अबे उसके लेटेस्ट पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, सारे ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि MC स्टैन के बारे में उसने सिर्फ इतना कह दिया है, मैंने बिग बॉस के 100 घंटे चाटे हैं, उसमें से कुल मिलाकर 20 मिनट इसकी फुटेज होगी, लेकिन फिर भी And the winner of Big Boss season 16 goes to MC Stan. इसे कुछ होश ही नहीं है, चल क्या रहा है? इसमें ऑफेंड होने वाली क्या बात है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। बात तो फैक्ट है ना ये। वो शुरुआत के कुछ दिन चला, फिर एकदम गायब हो गया, और फिर आखिरी वीक्स में दिखने लग गया। और ये खुद कहता है वो कि मुझे आखिरी महीने में समझ में आई है गेम। एक बंदा तो ये कहता है कि सही कहते हैं लोग, इंडिया में रैपर्स की इज्जत नहीं है। मैं कह रोस्ट कॉमेडी फॉर्मेट के बारे में तुझे मालूम क्या है? रैप तो छोड़ दे, तेरे समझ में नहीं आएगा फिर वो, ना रैप आएगा ना रैप का कल्चर समझ में आएगा। रोस्ट समझ में नहीं आ रहा तुझे? साला ये डिस बोलूंगा ना तब समझ में आएगा इसको। डिस है, रोस्ट है, दोनों में डिफरेंस होता है। अबे मजाक में कही गई बात है वो, और भाई साहब मैं तो इससे भी ज्यादा कह सकता हूँ। और कैरी तो पहले करता था, अब तो उसने भी सॉफ्ट कर रखा है, बट लग गए पीछे। रैपर्स इज्जत कमा पर है, पहले साले तुमने पैसों के लिए बोल दिया था, अब इज्जत के लिए कर रहे हो। सब कुछ उन्हें ही दे दो, है अपना घर भी उनके नाम कर दो सालो तुम। भाई मैं किराए पे रहता है, वो अलग बात है। कुछ भी बाकी स्टैंड की बात करते तो ये अभी कौन सुन रहा है? हाथ उड़ती भाई मुझे बड़ा मस्त सॉन्ग लगता है। हस्ती का बस्ती, एक दिन प्यार, और उसके बाद ये तीनों गाने मेरे फेवरेट हो गए स्टैंड के। अबे मैंने रूप पे लगा रखा है भाई, मैं रिपीट पे सुनता रहता हूँ, बजा के छोड़ देता हूँ, बजता रहता है वो। एक तो म्यूजिक इतनी कैची है ना, और उस पर जो फ्लो बैठाया हुआ है स्टैंड ने, दिल खुश हो जाता है मेरा। जो 2 वीक में 19 मिलियन हुए ना, उसमें से 1 लाख व्यूज मैंने ही दिए हैं। सच बोल रहा हूँ मैं, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ इसके अलावा क्या है? इसके अलावा थगेश का नया एपिसोड आ गया, ठीक है, फील गुड टाइप का लगा मुझे। ये लास्ट 2 एपिसोड मेरे को इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे, बट ठीक है मज़ेदार है। मेरे को बस वो सेक्शन मज़ा आता है जो मीम वाला सेक्शन होता है, इसमें तो मीम में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया मेरे को। हाँ इसके आगे क्या है?
हाँ, पुष्पा 2 की शूटिंग हो रही थी तो उनकी गाड़ी निकली, वो गाना सुन रहे थे। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पर वो सड़क पे एक मोड़ आया, वो गड्डी पलट गई। अबे जो थोड़ी कर रहा हूँ, एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया है। बहुत सारे आर्टिस्ट चोट लग गई उनको। इसके अलावा टीजर लॉन्च हुआ है दिलजीत दोसांझ की नई मूवी का, जो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। अरे वो चमकीला का रोल कर रहा है, हाँ ना, अमर सिंह करके बंदा था, 80s में काफ़ी फेमस था चमकीला सिंगर। नहीं पता तुम्हें क्या पता, तुम रैप और रोस्ट में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, डिस और रोस्ट में। बट पढ़ना चमकीला के बारे में भाई साहब बहुत ट्रेंड था उस टाइम पे इसका, मेरे को तो बहुत बाद में पता चल रहा है। बट उसका भी वही हुआ था, असैसिन। अभी 1 साल पूरा हो गया सिद्धू बाजी को, इनके साथ भी वही हुआ था। अननोन लोगों ने गोली मार दी, आज तक पकड़ में नहीं आया, आज तक ये सवाल नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम है लोगों को। है पंजाब में गन कल्चर क्यों इतना फेमस है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पंजाब को क्या कह रहा हूँ, बिहार में भी बहुत है, कट्टे चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। इसके अलावा फालतू न्यूज़ में जापान नहीं है, मतलब जापान का जो एम्बेसडर है ना वो इंडिया में, तो वो आया हुआ था, तो मोदी जी से मिले। अब मोदी जी से मिले तो कुछ तो इंटरेस्टिंग हो गई होगा भाई साहब। पता नहीं एम्बेसडर का काम क्या होता है, मतलब रिप्रेजेंट करना होता है अपने लोगों को। वो गोलगप्पे चबा रहा है, मैं जोक थोड़ी कर रहा हूँ, पापड़ियाँ चाट रहा है, ये मजा आया। अरे भल्ले पापड़ी होती ना वो, भल्ले पापड़ी याद है किसी को? या बड़े दिन हो गए यार, आज ही मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, भल्ले पापड़ी अब सोच रहा हूँ मैं, कल निकलूंगा बाहर तब खा के आऊँगा मैं। हाँ तो यही थी। और एक और न्यूज़ थी, तो एक फ़ोटो थी जो किसी लाइब्रेरी म्यूजियम ने पोस्ट करी, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 2 लॉन्डो के नाम। मैं कहा अमेरिका फॉरेन ये सब में भी यही चलता है क्या, जहाँ जगह मिले वहाँ पे लिख दो डैश लव डैश सोनम गुप्ता बेवफा है। तो उसने भी टेबल पे लिख दिया था। तो बेसिकली 2 नाम लिखे थे और एक डेट लिखी थी, तो उसने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे या ट्विटर पे कहीं पे। तो जिस बंदे ने कारीगरी करी थी वो, उससे नहीं रिस्पॉन्ड किया कि वो 50 साल पहले की बात है, और वो दोनों जो बंदे हैं, मतलब बंदा बंदी थे, उनकी शादी भी हो गई, उनके 3 बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। मैं कहा भाई साहब कितने बच्चे करोगे, बस करो यार, हमें बंदी नहीं मिल रही है, बच्चे निकाले जा रहे हैं, इतनी पॉपुलेशन खत्म करो इसे। बट कोई सुनेगा नहीं, सब मचाएंगे, मचा ही रहे सब। और जहाँ जापान की बात कर रहे हैं, जापान वाला गोलगप्पे खा रहा है, बिहार में लोगों को, बच्चों को, वो होता है ना मिड डे मील जिसमें खाना देते हैं, उसमें सांप खिला रहे हैं, सांप। अबे दाल दे रहे थे, सांप निकल गया उसमें से, पकाया। अबे ये तो 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, अभी छिपकली निकली है फिर से, तब जाके बता रहा हूँ। मैं जब भी सांप वाली न्यूज़ देता ना मेरे को उल्टी आने लगती है, इसलिए मैंने हटा दी थी। बट अभी दूसरी बार हो गया, मैं कहा ठीक है, उनको गोलगप्पे खिला रहे, हमारे बच्चों को सांप। मैं सांप थोड़ी बनाना उन्हें, सांपन। चलो बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, और कुछ नया टॉपिक है तो बताना यार, है। कल मिलते हैं, पीस आउट।